प्रातः क्लास चल रहा था 2 मार्च 1968। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि सिवाय बाप के और बाप की सुनाई हुई श्रीमद् भगवत गीता के और कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। अर्थात देवता नहीं बन सकते। जैसे मनुष्य से बैरिस्टर है या मनुष्य से वो फलाना फलाना, मनुष्य से वो बनते हैं, सर्जन बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, परंतु वो तो अल्पकाल का एक जन्म के लिए है। वो भी बने बने न बने पढ़ने के बाद। और यहाँ तो है ये मनुष्य से देवता बनने की बात। जिनका शास्त्रों में गायन भी है, मानुष्य देवता किए करतन लागी बार। अभी मनुष्य से देवता किया, वो तो उनकी महिमा करते हैं। किनकी है? इनकी नहीं है। मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार। किसके लिए है ये? किसको मनुष्य से देवता बनाया? वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते जो भक्ति मार्ग का पढ़ाई पढ़ी तो उससे तो पाप कर्म ही करते रहे। और पाप कर्म करते हैं तो भूत प्रेत भी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? हाँ, बताया। वो जो देवताओं की महिमा करते हैं कि मनुष्य से देवता बनाया, ये उन देवताओं की महिमा करते हैं। किनकी? जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं या 16 कला से नीची कला के देवता बनते हैं। परंतु यहाँ तो बाप आकर कौन सा देवता बनाते हैं? कलाबद्ध देवता बनाते हैं या कलातीत बनाते हैं? कलातीत बनाते हैं। है? मनुष्य से एकदम देवता से भी ऊंची स्टेज विष्णु की स्टेज है। विष्णु देवता बड़ा या कलाबद्ध नारायण बड़ा या 16 कला कृष्ण बड़ा? नहीं। तो मनुष्य से बैरिस्टर बनाया, जज बनाया, फलाना बनाया, वो तो उस पढ़ाई से काय की महिमा हुई है? मनुष्य की महिमा हुई। तो देखो, सभी जानते हैं कि बाबा हमको पढ़ाते ही हैं ये नॉलेज है। कौन सी? गॉडली नॉलेज है, जिससे हम क्या बनते हैं? मनुष्य से है कलातीत बनते हैं देवता। तो उस पढ़ाई में पढ़ने से ऐसा कोई बनता है? नहीं बनता है ना। कोई भी नहीं है साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य ऐसे कह सके कि हम तुमको अभी पढ़ाता हूं और तुम भविष्य में ये फलाना फलाना देवता बनेंगे। ये 3 तरह का। क्या मतलब?
एक तो कलातीत देवता है, एक 16 कला संपूर्ण कला, कृष्ण के लिए कहते हैं 16 कला संपूर्ण, और फिर उससे नीचे कम कलाओं वाले देवता। तो 3 तरह के हुए ना। तो भविष्य में तुम ये फलाना फलाना बनेंगे। तो वो तो नहीं कह सकते। कौन? विद्वान पंडिताचार्य। और भी एक बात कि हम तो तुम्हारी राजधानी स्थापन करते हैं। क्या? हम क्यों कहा है? दो आत्माएं कंबाइंड होके काम करती है ना, तब कहा जाता है शिव सिर्फ आत्मा, और बाबा वो तो आत्माओं का बाप है शिव, और बाबा बाबा कौन? शिव को तो सिर्फ बाप कहेंगे ना आत्माओं का, और बाबा बाबा माने शरीरधारी। जब शिव शरीरधारी में प्रवेश करते तो सब संबंध बनते हैं कि एक ही 2 संबंध बनता नहीं। तो बताया है हम 2 आत्माएं हैं। कौन कौन है? मुकर्रर रथधारी अर्जुन की आत्मा, आदम की आत्मा, और सुप्रीम सोल शिव। तो हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ऐसे तो कभी भी नहीं कह सकते हैं कोई। क्या? हाँ, धर्म पिता ये कह सकते हैं कि हम धर्म स्थापन करते हैं। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, उन्होंने क्या स्थापन किया? धर्म स्थापन किया या राज्य स्थापन किया? राजधानी बनाई? नहीं बनाई। बाकी वो ही सन्यासी तो कहते हैं हम भी भगवान हैं, हम भी हैं। शिवो हम कहते हैं कि नहीं? हाँ। अरे पर भगवान ने क्या सुनाया है? अरे भगवान ने क्या सिर्फ एक गीता ही सुनाई है? क्या सुनाई? कोई दूसरे शास्त्र सुनाए? अच्छा, दूसरे शास्त्र नहीं सुनाए। क्या सुनाया? एक गीता ही सुनाई ना। हाँ, तो कौन कहते हैं भगवान ने वेद उपनिषद वगैरह वगैरह बनाया? कोई कह सकता है भगवान ने ये वेद उपनिषद वगैरह वगैरह थोड़े ही सुनाया है? फिर पूछा भगवान ने सुनाया क्या वेद उपनिषद? नहीं, भगवान वाच तो सिर्फ एक गीता में लिखा हुआ है कि कोई दूसरा ग्रंथ है दुनिया में? नहीं। कहा कि मैं तुझे वो राजयोग सुनाता हूं, सिखाता हूं। है कौन सा? गीता वाला है। जिस गीता के सुनाने से है तो ऐसा राजयोगी बनता है कि योगियों का ईश्वर बन जाता है। अब वो कहेंगे ये गीता तो बहुत लोगों ने सुनाई। अरे जो गीता मनुष्य गुरुओं ने सुनाई वो कोई भगवान ने थोड़े ही सुनाई थी। है? कोई भी धर्मशास्त्र भगवान का लिखा हुआ है या धर्मपिताओं का लिखा हुआ होता है क्या? न धर्मपिताएं लिखते हैं और न भगवान कोई शास्त्र लिखते हैं। वो तो मुख से बोलते हैं ओरली, नहीं? हाँ, तो इससे सिद्ध होता है कि गीता से जब सुनते हैं क्या
ऐसे नहीं कि भगवान सुप्रीम सोल की आत्मा मुकर्रर रथ में जब तक सुनाती है तो कोई मनुष्य से देवता बन जाते हैं, बनते हैं। भगवान शिव निराकार ज्योति मुकर्रर रथ में प्रवेश करके जब तक सुनाते हैं, या टेम्परेरी रथ में बैठ करके सुनाते हैं, कोई भी टेम्परेरी रथ हो, ब्रह्मा की तो 4-5 मुख दिखाते हैं ना, तो क्या उनके सुनाने से क्या कोई देवता बना? एक मुकर्रर रथ देवता बन गया कि वो रिटायरमेंट लेके बैठ गई? बोलो, है अब बिगाड़ दिया है? अरे कोई है मनुष्य मात्र, कोई विद्वान पंडित आचार्य साधु सन्यासी ऐसा कोई है? नहीं। ये तो धर्म पिताएं जो हैं वो सिर्फ सुनाते थे, और ये भी धर्म पिता है। कौन? जो मुकर्रर रथधारी है वो भी धर्म पिता है कि नहीं? हाँ, ऊंच ते ऊंच सनातन धर्म का पिता है। वो धर्म पिताएं होते हैं, उनके नाम पर धर्म का नाम चलता है। क्राइस्ट के नाम से क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम से मुस्लिम धर्म। तो ये भी सत्य सनातन धर्म की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा होती है? शिव के द्वारा होती है? होती है? नहीं, शिव तो सिर्फ आकर के सुनाते हैं मुकर्रर रथ में, या टेम्पररी रथों में भी सुनाते हैं, लेकिन उससे कोई देवता बनता नहीं है। हाँ, जब गीता माता निकलती है, क्या चाहे बेसिक ज्ञान हो है टेम्पररी मुख के द्वारा, और चाहे एडवांस ज्ञान हो मुकर्रर रथ के द्वारा, जब वो गीता माता सुनती है, नहीं वो सुनती नहीं है, वो सुनेगी नहीं तो दूसरों को सुनाएगी, एडवांस ज्ञान सुनाएगी कि नहीं? वो नहीं सुनाएगी। कौवे आ गया, सुनाएगी ना, तो किससे सुन के सुनाएगी? अरे जो गीता है वो ही तो ऊंचते ऊंचे फीमेल जो मानी जाती है लक्ष्मी, उसका पार्ट बजाती है ना, गौरी जिसे कहते हैं, पार्वती है, तो किससे सुनती है? हाँ, गीता पति भगवान से सुनती है। अब शिव तो पति बनता ही नहीं। शिव क्या है? शिव तो बिंदु का नाम, निराकार का नाम। वो कौन सा संबंध है निराकार आत्माओं के साथ? बाप का संबंध है। तो वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उस रथ के द्वारा गीता पति भगवान कहा जाता है। नहीं? हाँ, तो बताया जब गीता पति भगवान से जिसका पद बनता है आदि नारायण, क्या विष्णु बनता है कि नहीं? हाँ, तो वो विष्णु से सुनते हैं, वो क्या नाम आदि नारायण से सुनते हैं, तो क्या कोई बनते हैं देवता? नहीं, तो किससे सुनाने से बनते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं कन्याओं माताओं के हाथ में क्या ज्ञान कलश देता हूं, चाहे वो बेसिक ज्ञान कलश हो और चाहे एडवांस ज्ञान कलश हो। तो वो एडवांस ज्ञान कलश है, जब तक गीता माता को न मिले तो तब तक किसी की गति सदगति हो नहीं सकती। तो हम राजयोग की बात सुनते हैं,
राजाई प्राप्त कराने वाला योग। कौन सी राजाई? प्रवृत्ति मार्ग की, निवृत्ति मार्ग की? प्रवृत्ति मार्ग की। तो किसके मुख से सुनते हैं तब प्रवृत्ति मार्ग के राजा रानी दुनिया में पहले पहले आदि नारायणी बनते हैं? नारायण के मुख से। नारायण के लिए तो कहा है सबसे अच्छा है नारायण को याद करना, या नारायण से ज्ञान सुनना है? हाँ, नारायण से ज्ञान सुनना भी अच्छा है, लेकिन वो अच्छे से अच्छा काम सिवाय पवित्र कन्याओं माताओं के और तो कोई कर ही नहीं सकता। कर सकता है? इसलिए कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा है, या दुर्योधन तो शासनों के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा है? हाँ, बाकी मना नहीं है। कुमार हो, अधर कुमार हो, वो भी बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाई सकते हैं कि नहीं? हाँ, सुनाए तो सकते। तो बताया गीता माता से जब सुनते हैं तो हम राजयोग की बात सुनते हैं, जिस राजयोग से प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं ना। हाँ, एक से ज्ञान सुनना है तो गीता माता एक से नहीं सुनती है। हाँ, तो एक से ही तो सुनती है। सिद्धि कब होगी? प्योरिटी की पावर होगी तो सुनने से सिद्धि होगी, और प्योरिटी की पावर है नहीं है। और मन भी क्या? मन भी एक के ऊपर निश्चयवान नहीं है। चलो एक निराकार के ऊपर निश्चयवान हो जाए तो जो गीता माता का पार्ट है वो एक निराकार की बात उसकी बुद्धि में रहती है कि निराकार शिव बाबा हमको ज्ञान सुनाता है कि नहीं? और किसके द्वारा सुनाया? ब्रह्मा के मुख से सुनाया। लेकिन ब्रह्मा मुख जो है वो तो खलास हुआ कि नहीं? जिसने सुनाया वो तो खलास हो गया, फिर भी उसको निश्चय रहता है क्या? क्या निश्चय रहता है? उसको निश्चय उखड़ जाता है। गीता माता को निश्चय नहीं उखड़ता। नहीं, कुछ भी हो जाए, भले ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर भी शिव बाबा हमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना देंगे। तो फिर वो साक्षात्कार होता है कि नहीं उनको? कब से साक्षात्कार होता है गीता माता को? 69 से साक्षात्कार होता है गीता माता को। अरे उनके लिए बोला ना, इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? कि एक नारायण का जन्म कब हुआ, ऐसे बोला है? लिखेगा फिर बिगाड़ेगा फिर लिखेगा। हाँ, 76। तो 76 में उस आत्मा को भले फर्स्ट क्लास भक्ति न है कि ज्ञानी न है? ज्ञानी है, भक्ति न है ना? हाँ, तो फर्स्ट क्लास भक्ति न है तो भक्ति का फल मिलेगा कि नहीं? क्या मिला? प्रैक्टिकल में भगवान मिला कि नहीं? जैसे समझती थी कि दादा लिंगराज के तन में भगवान आया हुआ है, ऐसे ही प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा उसे भगवान बुद्धि में बैठता है कुछ न कुछ की नहीं बैठता है। तो बताया, लेकिन देवता के रूप में बैठता है कि भगवान के रूप में बैठता है? आदि नारायण उसे क्या समझती है? जो नारायण है वो देवता है या भगवान है? अभी यही नहीं जाना कौन सी आत्मा भगवान है। नहीं तो बहुत से लोग कहने लग पड़े, एडवांस पार्टी वाले भी, क्या राम भगवान है?
अरे यही तो दुनिया कहती आई, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। हाँ, राम और कृष्ण तो देवताएं हुए ना, नहीं? हाँ, वो कोई भगवान थोड़े ही है। मनुष्य को भगवान कहा जा सकता है? अरे राम वाली आत्मा इस दुनिया में भी होगी तो मनुष्य रूप में होगी है? या देवता या भगवान के रूप में होगी? अभी इस दुनिया में मनुष्य रूप में होगी। तो बताया, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, या कोई भी हो, कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर मन होता है, मन चंचल होता है ना। हाँ, तो चंचल मनुष्य, चाहे वो अर्जुन ही क्यों न हो, आदम ही क्यों न हो, है ना, पतितन। तो जो पतितन है वो मनुष्य हुआ और वो भगवान नहीं हो सकता। क्यों? भगवान भगवती की बात नहीं, भगवान की बात हो रही है। भगवान वो कहेंगे अव्वल नंबर जब वो निसंकल्पी स्टेज पर पहुंच जाए, मन का काम खत्म। क्या कहा? किसे कहेंगे भगवान? भगवान तो उसे ही कहेंगे जो वास्तव में है, जिससे सुनता है, जिस एक से, और उसी स्टेज में स्थिर हो जाए, समान बन जाए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाए। तो कौन बनता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, पहला नंबर कौन बनता है? हाँ, कहेंगे मुकर्रर रथधारी आत्मा ही निराकारी स्टेज को जब पकड़ लेती है, तो निराकारी स्टेज जो है वो फिर आकर्षित करती है। धर्म पिताएं आए निराकारी स्टेज में थे शुरुआत में, कि साकारी दिखाई देते थे, निराकारी दिखाई देते। तो वो निराकारी धर्म पिता जब आएगा इस सृष्टि पर, प्रैक्टिकल में देखने में आएगा, जो देखे, जो सुने, तो क्या नजर आए कि मेरा बाप आ गया। तो नंबरवार सुनेंगे, नंबरवार देखने वाले देखेंगे पवित्र आंखों से, या सब देखेंगे? कौन? तो कौन, किसको कहेंगे पवित्र आंख वाला? जिसकी आंख किसी में जीवन में ज्ञान में आने के बाद डूबी ही न हो। कोई मनुष्य मात्र में न डूबी। अगर डूबे तो ऐसे मनुष्य में डूबे जो मनुष्य से वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करे, जैसे धर्म पिताएं धारण करते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो अव्वल नंबर धर्म पिता है। बताया कि हम तो राजयोग सुनते हैं, हम माने एक या सब है? कम से कम दो। हम तो राजयोग की बात सुनते हैं दो से। हम माने बहुत भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो वो दोनों प्रवृत्ति मार्ग के हुए या निवृत्ति मार्ग के, स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाते हैं, या होने के संकल्प आपस में टकराते हैं, एक हो जाते हैं। तो हम राजयोग सुनते हैं, राजा बनते हैं प्रवृत्ति मार्ग के फर्स्ट क्लास। बाकी से क्या बनते हैं? बाकी जो मनुष्य मात्र हैं उनसे क्या बनते हैं? अरे उन मनुष्य मात्र का तो कोई एम ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है कि हमें क्या बनना है। कोई होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि फालतू चला जाता है टाइम। क्या जो भी पढ़ाइयां पढ़ रहे हैं तो विद्वान, पंडित, आचार्य, शंकराचार्य उपाधि धारा बनाए देंगे। उपाधि धारण की ना कि प्रैक्टिकल बने, है
जगत गुरु नहीं बने, तो टाइम फालतू गया कि नहीं। और फिर वो वकील बनाते हैं, जज बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, सर्जन बनाते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे सर्जन बनाते हैं, बनाते ही नहीं। सारे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। जब प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, इंदिरा गांधी की नाक टूट गई तो क्या कराया, प्लास्टिक सर्जरी कराई ना, नकली नाक दिखाई पड़ रही थी नहीं। जब हुई प्लास्टिक सर्जरी तो फिर दिखाई पड़ती थी कि भयान नाक असली है। फिर वो सदाकाल रहेगी, सदाकाल नहीं रहती। तो बताया कि एम ऑब्जेक्ट अगर उनकी नहीं है पढ़ाई की ऊंचते ऊंचे, तो इनको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये कोई अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, उत्तम से उत्तम टीचर। वो तो एक ही है सुप्रीम टीचर, कौन, शिव बाबा है ना, कि शिव तो ज्योति बिंदु आत्मा का नाम है? वो साकार शरीर में प्रवेश करते तो शिव बाबा हुआ कि नहीं। हाँ, तो वो है सुप्रीम टीचर। नहीं तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र टीचर हैं, वो जो भी पढ़ाएंगे भले कोई भी हो, इस दुनिया के ग्रेट फादर्स ही क्यों न हो, और उनमें जो सबसे पहला नंबर ग्रेट फादर कहा गया इब्राहिम, वो ही क्यों न हो, बुद्ध ही क्यों न हो। बुद्ध तो प्रैक्टिकल में है, हुआ ना, तो उस प्रैक्टिकल में जो शरीरधारी को जिन्होंने भगवान मान लिया, वो ही क्यों न हो। मनुष्य हुआ या देवता हुआ, मनुष्य तो हुआ, तो भगवान कहां से हो गया, मान लिया है? विदेशियों ने इसलिए मान लिया कि उन्हें तो उसके बीवी बाल बच्चे मिल गए आराम से भोगने के लिए, मिलेगी नहीं है? वो तो छोड़ के हाथ खड़े करके दोनों और बाप खड़ा हुआ, तो भगोड़े को भगवान कहेंगे। अरे भगवान आता है तो अपना काम पूरा करके जाता है या बीच में चला जाता है, चला जाता है, पूरा करके जाता है। तो दुनिया में जो भी टीचर पढ़ाएंगे भले कोई भी हो, में ऊंची से ऊंची, पहली पूरी पौड़ी के, दूसरी पूरी पौड़ी के, है कोई भी टीचर हो, एम ऑब्जेक्ट तो उनकी होगी ना बच्चे है। तो देखो इन धर्म पिताओं की, इन विद्वान पंडिताचार्यों की, इन सन्यासियों की, इनकी कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं है? कोई ऐसी ऊंची एम ऑब्जेक्ट है जो बाप एम ऑब्जेक्ट देते हैं क्या? इस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण जैसा देवता, हाँ, नारी से लक्ष्मी जैसी देवी बनना, बस। उनके पास तो ये शास्त्र हैं, जो गणित गिनती के शास्त्र हैं, उपनिषद, वेद, पुराण है। उन शास्त्रों में जो दुनिया वालों ने नंबर 1 मानी, वो कौन सी? गीता नंबर 1 होगी। लेकिन मनुष्यों की बनाई हुई, मनुष्यों की लिखी हुई गीता है या भगवान या कोई देवता की लिखी हुई है? मनुष्य की लिखी हुई। तो ये तो वेदांत को ही ऊपर में ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा ऊंचा चलेंगे तो वेदों से भी ऊंचे चलेंगे तो वेदांत में पहुंच, वेदों का भी अंत वेदांत कहा जाता है, वेदांत दर्शन। नहीं तो गाया तो जाता है ना, क्या? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। अच्छा, एक गीता में ही है क्या कि राजयोग सिखाते हैं? क्या और कोई ग्रंथ में है? नहीं।
और तो कोई शास्त्र है ही नहीं जिसमें कोई राजयोग की बात हो, कुछ भी। तो देखो, बच्चों को समझाना तो चाहिए ना कि बाबा क्या क्या समझाते हैं। बाबा जो जो समझाते हैं वो बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? ये चेक करना है। और हमको तो बाबा, वास्तव में बाबा ही पढ़ाते हैं, कोई और मनुष्य पढ़ाता है? हमको तो बाबा ही पढ़ाते हैं। और जो बाबा पढ़ाते हैं वो ऊंचे से ऊंचा बाबा है क्या? तन में आ गया मुकर्रर रथ में, तो जितने दुनिया में बाबाएं हुए उन सबसे ऊंचा बाबा हुआ या नीचा हुआ? बाबा हुआ, है ना? अरे दुनिया में, दुनिया का बाप जो है वो सब धर्मों में माना जाता है। आदम को मानते हैं, एडम को मानते हैं, सृष्टि का आदि पुरुष मानते कि नहीं? आदिदेव को मानते हैं, आदिनाथ को मानते हैं, मानते तो हैं, लेकिन वो सबसे ऊंचा है? वो ऊंचा नहीं। जब तक उसमें सुप्रीम सोल शिव, हेवनली गॉड फादर जो हेवन की रचना करना सिखाता है, वो जब तक प्रवेश न करे तो उसको कोई भी शिव बाबा मानेगा क्या? एवरलास्टिंग नहीं। आज मानेगा और कल अंत तक मानेगा? कोई नहीं मान पाता। कोई है ऐसा? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं सुप्रीम सोल आदम के तन में, अर्जुन में, तो उसके रथ में प्रवेश करके उसको, नर को, अर्जुन को क्या बना देते हैं? नर से नारायण बनाए देते। फिर ऐसे को फारगति क्यों दे देते हैं? ऐसे को, कैसे को? जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल पढ़ाते हैं उस रथ को भी फारगति दे के जा रहे हैं, चले जाते हैं या नहीं जाते हैं? अरे ब्रह्मा के रथ को फारगति दे दे, वो तो चलो शरीर ही छूट गया, देने न देने की बात ही खत्म। अब जो मुकर्रर रथधारी है, जिस तन में बाप आकर के इस दुनिया में धर्म, ऊंचते ऊंच धर्म के साथ साथ ऊंचते ऊंच राजधानी भी स्थापन करके जाते हैं। दोनों ही स्थापन करते हैं। धर्म पिता भी है और राजधानी स्थापन करने वाला भी बाप है? कि राज सत्ता, धर्म सत्ता एक युगल के हाथ में दे के जाता है कि धर्म सत्ता अलग चलती है। देखो सीढ़ी के चित्र में देखो, धर्म सत्ताधीश अलग बैठे हुए हैं, और राज सत्ताधीश अलग बैठे हुए। आज ये दुनिया में जो भी गवर्नमेंट है उनमें धर्म सत्ता वाले और राज सत्ता वाले एक ही हैं क्या? हाँ, वो एक यूपी है यादगार निकली। यूपी में कौन बन गया राज सत्ताधारी? वो भी यादगार है, असली नहीं है, आदित्यनाथ। कैसे कपड़े पहनता है? अरे सन्यासी जैसे कपड़े पहनता है कि नहीं? सन्यासी जैसा ही हुआ ना, जैसे सन्यासी रंगीन कपड़े पहन लेते। तो वो सन्यासी, संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। वो संपूर्ण त्यागी है? जो आदित्यनाथ है यूपी में, कलयुग के अंत में है नहीं, संपूर्ण त्यागी नहीं। संपूर्ण त्यागी कहें तो फिर मन बुद्धि से देह को भी त्यागना पड़े नहीं? हाँ, दुनिया का जो भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है साज सामान,
वो सब बुद्धि से त्यागे तब ही तो सन्यासी कहें। और ऊंचते ऊंच सन्यासी कौन सी आत्मा को कहेंगे? है राम वाली आत्मा को ऊंचते ऊंच सन्यासी कहेंगे, शिव को नहीं कहेंगे, वो भूल गया है। किसको कहेंगे ऊंचते ऊंच सन्यासी? शिव है ऊंचते ऊंच सन्यासी। सम माने संपूर्ण न्यासी माने त्यागी। देह में प्रवेश तो करता है, कर्म भी करता है, ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से कर्म भी करता है, लेकिन हम बुद्धि से त्यागी रहता है कि अटैचमेंट में आता है? त्यागी रहता है ना। तो फिर बताओ, है ऊंचते ऊंच बाबा जब कहा जाए तो इस दुनिया की बात है या निराकारी आत्मलोक की बात है? इस दुनिया की बात है। तो इस दुनिया में जो ऊंचते ऊंच बाबा कहा जाता है और बोला भी जाता है, मंदिरों में जाते हैं तो बोलते हैं बाबा विश्वनाथ की जय, बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं ना। है मंदिर में जाएंगे शिव के तो शिव बाबा बोलते हैं ना। बोलने वाले ये तो जानते नहीं कि बाबा किसे कहा जाता है। बाप के बाप को बाबा कहा जाता है? नहीं। हाँ, और फिर वो तो बेहद का बाबा है कि हद का बाबा है? बेहद के बाबा जो है उसका बाबा तो कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है? हाँ, उसका कोई ग्रैंड फादर नहीं हो सकता। वो तो एवर लास्टिंग है। कौन? हाँ, शिव सुप्रीम सोल। तो जो एवर लास्टिंग है और वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है या नहीं बनाता है? हाँ, आप समान बनाता है। एवर लास्टिंग सन्यासी बनाता है या यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं? सन्यासी लोग समझते तो हैं कि ये वो खुद को भी सन्यासी समझता है। तो ऐसा डुप्लीकेट सन्यासी बनता है क्या? नहीं, सन्यासी माने संपूर्ण न्यासी, संपूर्ण त्यागी। तो जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं अर्जुन के रथ में, तो उसको आप समान सन्यासी संपूर्ण त्यागी बनाते हैं या नहीं? हाँ, बनाते। तो ऐसे ऊंचते ऊंचे से दुनिया में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले शिव बाबा को भी छोड़ करके जाते हैं कि नहीं? फाका भी दे देते। बाबा को वंडर लगता, क्यों दे देते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? अरे कोई कारण तो, बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? क्या कारण है? है अज्ञान। किस बात का अज्ञान? हाँ, पूरा ज्ञान नहीं, कौन सी बात का ज्ञान नहीं? है पूरा ज्ञान किस बात का नहीं? है बाबा की पहचान। अरे बाबा की पहचान तो जन्म जन्मांतर करते रहे। बाबा माने ग्रैंड फादर, पहचान थी ना। हाँ, धर्म पिताएं जो भी फॉलोअर्स हुए धर्म पिताओं के, उनके वो अपने लौकिक बापों के भी बाप हुआ ना धर्म पिता, तो बाबा नहीं हुए? नहीं पहचाना उन्होंने? अभी सभी धर्म पिताएं जो दुनिया में हुए हैं हिस्ट्री में, उनको बाबा माना कि नहीं? हमारे जो शरीर को जन्म देने वाले बाप हुए उनके भी बाबा हुए कि नहीं? धर्म पिता है। हम उससे ऊंच किसी को जानते हैं? वो नहीं जानते। और हम बच्चे तो जान लिया क्या?
कि इस सृष्टि पर सदा काल प्रैक्टिकल में बापों का बाप, हाँ 84 जन्मों में भी हीरो पार्ट बजाने वाला वो तो एक ही है, अनलाउंड पार्टधारी। कौन है? कौन? हाँ, सभी मनुष्य मात्र का बाप। तो वो एवरलास्टिंग बाबा हुआ इस साकार सृष्टि में, या ये धर्मपिता ही बाबा हुए? हाँ, अगर शिव के लिए कहें तो वो भी तो उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ही बाबा बनता है, नहीं? हाँ, बनता है और बनाता भी है कि नहीं? बनाता है, बनाता है, बनाना करना करता है, या रास्ता बताता है कि मेरे समान ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे सुनेंगे, समझेंगे तो मेरे समान बनेंगे। क्या बनेंगे मेरे समान? अरे मेरे समान गृहस्थी बनेंगे कि सन्यासी बनेंगे? हैं? निराकारी बनेंगे। अरे धर्मपिताएं भी निराकारी होते हैं, ये क्या बड़ी बात हो गई है? हाँ, जो धर्मपिताएं होते हैं वो पहले जन्म में विकारी होते हैं या पहले जन्म में निर्विकारी होते हैं? धर्मपिताएं, हाँ, धर्मपिताएं तो पहले जन्म में तो उन्हें देह का भान होता ना नहीं होता, जब चाहें तब देह में से निकल जाएं और जब चाहें तब देह में प्रवेश कर जाएं। तो बाबा को वंडर लगता है कि ऐसे बाबा को क्यों फारकती दे देते हैं। अरे फारकती देने वालों को क्या हो जाता है? उनको कुछ हो जाता है क्या? अरे माया फारकती दिलाई देती है। क्या माया क्या है? अरे ये कोई चीज होती है क्या? अरे क्या होती है माया? कहते हैं मां माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो अच्छा, अपनी कमजोरी, बस बाहर से कोई नहीं प्रभाव डालता, बाहर से कोई नहीं प्रभाव डालता है। वो हर आत्मा के अपने अंदर की कमजोरी होती है, कोई बाहर वाला प्रभाव नहीं डालता है? डालता है ना। हाँ, चाहे वो स्त्री के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में हो, है? वो शास्त्रों में मिसाल देते हैं क्या? उर्वशी को वो मेमने का मोह आ गया तो कहते हैं पुररवा को भी छोड़ के चली गई है। अरे मोह बाहर से आता है, कोई दूसरे से आता है, संबंधियों से आता है? या जिनमें संबंध जुट जाता है मन बुद्धि का, उनसे आता है कि अपने अंदर से आता है? इसीलिए तो तुलसीदास ने बोला मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह जो है वो सब बीमारियों का, दुखों का मूल है, जड़ है। ये क्या कहा? हाँ, तो बताया माया जो फारकती दिलाई देती है, वो माया को समझा कौन? रावण। माया रावण के 5 मुख पुरुष के और 5 मुख स्त्री के, है कि नहीं? कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी रावण हो गया, और उसकी स्त्री मंद बुद्धि वाली कौन? पृथ्वी जल वायु देवता। ये देवताएं हुए कि नहीं? अरे पृथ्वी देवता हुआ कि नहीं? जल देवता हुआ कि नहीं? पृथ्वी जल वायु देवता, अग्नि देवता, हाँ, आकाश देवता। तो ये जो देवताएं बनते हैं, हाँ, वो देवताएं भी कलाबद्ध बनते हैं या कलातीत सुख भोगने वाले होते हैं?
बद्ध या स्वतंत्र है, बंधे हुए कलातीत सुख नहीं भोगते हैं ये 5 देवता हैं। क्या कैसा सुख भोगते हैं? कलाबद्ध। कलाबद्ध जो सुख भोगते हैं तो उनमें पहला नंबर किसका होगा? कोई का होगा कि नहीं कलाबद्ध सुख भोगने में? है? पहला नंबर किसका? अरे बोलो कलाबद्ध है। कलाबद्ध माने ज्यादा से ज्यादा 16 कला संपूर्ण। हाँ, कृष्ण बच्चा। अरे कृष्ण बच्चा भी तो 2 होता है। एक संगम कृष्ण बच्चा शिव बाबा का बच्चा, और एक सतयुगी कृष्ण बच्चा जिसको दुनिया वालों ने शास्त्रकारों ने समझ लिया 16 कला संपूर्ण। हाँ, तो जो कृष्ण बच्चा है वो बर लास्ट में नहीं है कलाबद्ध सुख भोगने वाला। क्या? अरे कलाबद्ध सुख देने वाला उसको भी पालने वाला कोई होगा कि नहीं? जो पहले पहले उस बच्चे का सुख लेता है कोई आत्मा है कि नहीं? लो, कोई आत्मा नहीं। हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा जो है ना सारे जगत की अम्बा। तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण की भी अम्बा हुई या नहीं हुई? 16 कला संपूर्ण कृष्ण की भी अम्बा है। तो बताया जब कृष्ण बच्चा पैदा होता है अपनी अम्मा से, साकार रूप में पैदा होता है कि निराकार रूप में? साकार रूप में। तो उस साकारी तन का पहला पहला सुख कौन लेती है? अरे चुप, कौन लेती है? अरे लिख भी देते हैं फिर लिख के भूल भी जाते हैं। ब्रह्मा बाबा। अरे जगदम्बा, ब्रह्मा की भी अम्बा कौन? ब्रह्मा को भी जन्म किसने दिया? जगदम्बा ने दिया ना। और जगदम्बा भी जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की है, जगत पिता वाली है या वो क्या जैसे आदम के भगत पूजते हैं जगदम्बा को, जय माता दी जय माता दी, पिताजी जैसे भूल ही जाते। तो विधवा की पूजा होती है भारत में या सधवा की पूजा होती है? सधवा की पूजा होती है। तो जगदम्बा भगत लोग जानते ही नहीं है कि उसके साथ कोई उसके पीछे जगत पिता भी है। होता है कि नहीं? हाँ, जगदम्बा की यादगार कोई शहर है दुनिया में? कौन सा? एक अक्षर लिख दो समझ जाएंगे। काशी? काशी? जगदम्बा की जो यादगार है शहर वो काशी है। काशी जगदम्बा है। तो बिगाड़ सकती। कलकत्ता, कलकत्ता शहर जगदम्बा है। अरे दिल्ली है जगदम्बा की यादगार। दिल क्या? शिव बाबा का दिल है। कौन से शिव बाबा का दिल है? हाँ, उस ऊपर वाले का है जो जगदम्बा के रूप में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली है। जगदम्बा माने 500-700 करोड़ की अम्बा या सिर्फ देवताओं की अम्बा?
हाँ, 500-700 करोड़ की अम्बा। तो वो जो अम्बा है वो वास्तव में इस मनुष्य शक्ति रंगमंच पर जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे सुधरे हुए देवताएं चाहे बिगड़े हुए राक्षस, हाँ, उन सब की अम्बा है या नहीं है? सुधरे से सुधरे देवताएं इस मनुष्य शक्ति पर जो हुए, जिनको देवता कहा जाता है, हाँ, वो हुए। उनमें अव्वल नंबर हुआ 16 कला संपूर्ण कृष्ण। तो उसको भी जब जन्म लेता है कृष्ण कलाबद्ध, तो उसके तन का, उस आत्मा का सुख पहले पहले कौन लेती है? हाँ, आदि लक्ष्मी लेती है। बोंगले आदि लक्ष्मी, अरे संगम की कृष्ण की यादगार है। 2 माताएं थी, एक ने जन्म दिया और दूसरी ने पहले पहले पाला। पहले पहले जन्म देने वाली वो, फिर पालने वाली किसके हाथ में? बाबा ने बता दिया हम बच्चों को, है? अब बाबा ने जब बताया तो कोई तो सोते रहे और कोई तो जानता है, जागेगा कि नहीं? हाँ, तो बाबा ने बता दिया। क्या बता दिया? जब कृष्ण बच्चा पैदा होता है तो दासी क्या करती है? हाँ, आते ही पैदा होते ही उसको गोद में उठा लेती। वो तो साकार कृष्ण की बात है। लेकिन असली यादगार कौन सी कृष्ण की है? संगम युगी कृष्ण की यादगार है। तो संगम युगी कृष्ण जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, कलातीत सुख भोगने वाला संगम युगी कृष्ण, तो उसको कौन उठाती है? लक्ष्मी। हाँ, उसकी जो अंदरूनी अंदर की आवाज है वो लक्ष्मी के कान में पहले पहुंचती। क्यों? लक्ष्मी के कान ज्यादा पवित्र हैं दुनिया में, है? हाँ, एक लक्ष्मी है, स्त्री चोलाधारी इस सृष्टि पर है, जिसके कान, जिसकी आंख, जिसकी नाक, जिसका मुख पवित्र है। इसलिए उस पवित्र आत्मा को बाबा ने नाम दे दिया। क्या? कैसी प्रकृति? परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज में रहने वाली। उसके बाद नंबर 2 की प्रकृति कौन है? एक अक्षर लिखो, समझ जाएंगे। है? अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति माने कौन? अपरा माने बाद वाली, परे थी परे स्टेज वाली नहीं। हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा जो है वो जो बाद वाला परा, बाद वाला जो कृष्ण है ना, है? वो बाद वाला कृष्ण को अपरा कृष्ण कहेंगे या अव्वल नंबर कृष्ण कहेंगे? अपरा कहेंगे। कृष्ण भी बच्चा भी अपरा और उसको संभालने वाली अम्मा भी अपरा। तो बताया ये माया दोनों में कौन सी हुई? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। उनमें दोनों में माया का रूप किसे कहें? अपरा को। हाँ, अपरा क्यों? उसको माया का रूप क्यों नहीं, क्यों कह दिया? परा प्रकृति को क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? कारण? अरे बिना कारण के कोई काम होता है क्या? पता नहीं। हाँ, पवित्र है ना। और जगदम्बा? हाँ, जगदम्बा, हाँ, उसका भोग तो पहले लगाया जाता है भगवान के द्वारा प्रैक्टिकल में। क्या?
और प्रैक्टिकल में जो भोग लगाया जाएगा वो इंद्रियों के द्वारा लगाया जाएगा कि बिना इंद्रियों के लगाया जाएगा। प्रैक्टिकल में चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, उन इंद्रियों के द्वारा जो असली भगवान है, शिव भगवान जिसे कहा जाता है, वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसका भोग लगा, भोग भोगता है कि नहीं? अरे बोलो ना, शिव भगवान मुकर्रर रथ के द्वारा भोग भोगता है कि नहीं? इंद्रियों के द्वारा वो भोग नहीं। शिव भगवान, भगवान कब कहा जाता है? जब साकार बने, या सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु है तो भगवान कहा जाएगा? है? अरे भगवान खुद प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है? प्रवृत्ति की स्थापना करने वाला है या निवृत्ति की स्थापना करने वाला? हाँ, अभोक्ता तो है। वो अभोक्ता है तो जिसमें मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी भी अभोक्ता बनता है, तब संसार में प्रत्यक्ष होता है या पहले ही हो जाता है? तो जिसमें प्रवेश करता है वो भी अभोक्ता हुआ कि नहीं? बताओ। कहते एक ही अभोक्ता है, और जो उस एक के समान बनता है वो भोगी है। तो उसे भोगी समझते हैं इसलिए छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे है? नहीं, ऐसे ही भाग जाते, अभोक्ता समझ करके भाग जाते। हाँ, अभोक्ता समझ करके नहीं भाग जाते। वो जानते हैं कि ये जैसे हम वैसे ही है, हम भोगी इंद्रियों के, तो ये भी इंद्रियों का भोगी। तो भागने वाले सब इंद्रियों का सुख भोगने वाले। कौन सी इंद्रियों का? कर्म इंद्रियों का सुख भोगने वाले भाग खड़े होते हैं। और जो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगने वाले असली 16 कला संपूर्ण देवताएं बनते हैं, वो भागते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी भागते हैं क्या? नहीं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं तो भी। जैसे हनुमान जहां जहां कथा सुनने को मिलेगी, राम कथा कि कृष्ण कथा, राम कथा राम जी जहां सुनाए रहे होंगे तो वो वहां फौरन प्रेजेंट हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, प्रेजेंट हो जाए। तो उनकी जो प्रजा होगी वो भी कैसी होगी? हाँ, वो भी पसंद करेगी कथा को कि नहीं करेगी? पसंद करेगी। तो बताया ये माया की जो फारकती चलती है, माया फारकती दिलाई देती है, वो माया कौन हुई? नहीं आया होता तो अच्छा था, जिंदगी में ये आया तो ये गड़बड़ हो गई क्या? है? माया उसे कहते हैं। माया ठगनी होती है कि सच्ची होती है? क्या होती है माया? ठगने वाली होती है कि सच्ची होती है? ठगने वाली होती है। तो माया ठगनी है। कैसी ठगनी? कहती है क्या कि हम साथ निभाएंगे, जीवन संगिनी बनेंगे। क्या? फिर बीच में छोड़ के चली जाती है कि जीवन संगिनी बनती है। तो ठग लिया कि नहीं ठग लिया? हाँ, बेचारे ठग्गू राम ठगे रह गए। तो देखो, माया फारकती दिलाई देती है। अब समझे माया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो आदि से अंत तक साथ न निभाए, सिर्फ दिखावा करे कि मैं जीवन संगिनी बनूंगी या जीवन साथी बनूंगा, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, है? लेकिन फिर साथ न निभाए। जैसे यज्ञ के आदि में ओम मंडली जब टूटी ना, तो क्या हुआ? सब साथ छोड़ गए कि कोई रह गया साथी? सब छोड़ गए।
वो कन्याएं जिनको 7-7 तालों के अंदर बंद किया हुआ था कि हम तुम्हारे जिंदगी के साथी हैं, कुछ भी परेशानी समस्या आएगी तो हम तुम्हारे साथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। फिर 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या किया उन्होंने? क्या किया? सब छोड़ के भाग गए ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं छोड़। तो क्या जिसको पराशक्ति कहा है, परे ते परी रहने वाली प्रकृति कहा, वो साथ छोड़ देती है क्या? एक बार अंजाम किया। राधा क्या करती है? राधा चंद्रवंशी थी कि सूर्यवंशी? सूर्यवंशी थी। अच्छा, चंद्रमा की बच्ची थी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची थी। तो राधा ने चंद्रवंश को तो छोड़ा नहीं, लेकिन जीवन भर किसके साथ निभाने का विरुद्ध ने धारण किया है? बोलो, किसके साथ जीवन भर निभाने का विरुद्ध धारण किया है? कृष्ण के साथ। ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा का शरीर ही नहीं रहा तो जिंदगी में साथ क्या निभाएगा? है? हाँ, उसका साथ निभाने का विरुद्ध लिया, जिसको नाम दिया नारायण, आदि नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो सदाकाल कहाँ रहता है? हाँ, एक के सुनाए हुए ज्ञान जल में रहता है या कोई दूसरे मनुष्यों के ऊपर विश्वास कर लेता है, दूसरों का ज्ञान सुनता है? नहीं, उसको कहा जाता है नारायण। तो नारायण वो सूर्यवंशी हुआ या चंद्रवंशी हुआ? है? असल ज्ञान सूर्य की औलाद हुआ। असल ज्ञान सूर्य कौन सी आत्मा को कहेंगे? है? शिव को कहेंगे ना। तो देखो, अब माया को समझ लिया, और चाहे स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो। बाबा कहते तुम सब क्या हो? क्या हो? सब सीताएं हो। माना सब सीताएं हो, माना क्या हुआ कि श्रीमती की लीका को कुछ न कुछ तोड़ देती हो बीच में, और श्रीमत की लीका तोड़ देती हो तो क्या गलती हो जाती है? तन से, मन से, धन से पवित्र बनने की बजाय अपवित्र हो जाती है। एक के साथ मन लगाए रहती हो या कोई न कोई बीच में कूद पड़ता है माया के रूप में, उसे लागत लग जाती है, लग जाती है ना। हाँ, तो ये माया जो है फार गति दिलाई देती है। भले स्त्री रूप में हो, पुरुष रूप में हो, कोई जानवर के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो, कोई पदार्थ के रूप में हो, तो अंतमते सोगति हो जाती है। ओम शांति।